हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम में। आज हम देखेंगे सैलरी से कैसे करोड़पति बने, हाउ टू बिकम अ बिलियनियर बाय सैलरी। इसका सिर्फ एक ही शॉर्टकट है, वो है इन्वेस्टमेंट। बट हम लोगों की एक बहुत गलत सोच है। हम सोचते हैं कि इन्वेस्टर सिर्फ वही बन सकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, जिसके पास एक अच्छा कैपिटल हो। बट ये सोच बिल्कुल गलत है। इसके लिए मैं आपके सामने एक स्टोरी पेश करना चाहता हूँ। दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, एक का नाम होता है वीर, दूसरे का नाम होता है आर्यन। दोनों ही सेम कॉलेज से पास आउट होते हैं, दोनों की एज सेम होती है, दोनों सेम कंपनी में जॉब करते हैं और दोनों की सैलरी सेम होती है 30,000 रुपये पर मंथ। लेकिन जो वीर होता है वो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास एक कैपिटल होता है, उसके पास 30 लाख रुपए का एक कैपिटल होता है। बट जो आर्यन है, वहीं आर्यन एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास कोई कैपिटल नहीं होता है, उसके पास सिर्फ उसकी सैलरी होती है और कोई भी कैपिटल नहीं होता है। वीर अपने आप से कमेंट करता है कि वह अपनी एज 40 में एक करोड़पति बनेगा। इसके लिए वह अपना सारा पैसा इंडिया के सबसे प्यारी जगह, राज दुलारी जगह बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता है, जैसे हर इंडियन करता है। और बाकी बचे पैसे से जो उसकी सैलरी है वह उससे मौज मस्ती करता है, अपने इमरजेंसी फंड को मैनेज करता है, अपना घर खर्च चलाता है। वही ये सब चीज़ आर्यन देख के थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वीर के पास पैसा था तो उसने अपने पैसों को बैंक में डिपॉजिट कर दिया और एफडी में इन्वेस्ट कर दिया। बट आर्यन भी सोचता है नहीं, वो भी अपनी एज 40 में करोड़पति बनेगा। तो वह अपने आप से कमेंट करता है कि वह हर मंथ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेगा और वह इस 10,000 को तब तक इन्वेस्ट करेगा जब तक वह करोड़पति ना बन जाए। बाकी बची सैलरी से वह मौज मस्ती करता है, अपने इमरजेंसी फंड को मैनेज करता है और अपना घर खर्च चलाता है। इस जर्नी में वीर अपने पैसों को 8% के हिसाब से ग्रो करता है और वह इस ग्रो को 16 साल तक करता है, जब तक वह एज 40 का नहीं हो जाता। जो टोटल डिपॉजिट होता है वो होता है 30 लाख रुपए है और उस पर जो उसे रिटर्न मिलता है वो होता है 72,77,827 रुपये और उसका टोटल वैल्यू होती है 1,02,77,827 रुपये। और वीर अपने सेट टारगेट को अचीव कर लेता है। वहीं आर्यन अनुशासन के साथ 10,000 रुपये स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है और वह इस जर्नी को अपनी एज 40 साल तक कंटिन्यू रखता है और इन 16 साल में वह 18% के हिसाब से अपने पैसों को ग्रो करता है। आर्यन टोटल डिपॉजिट करता है 19,20,000 रुपये इन 16 सालों में और वह उस पर रिटर्न लेता है 92,02,597 रुपये का और उसका टोटल वैल्यू होता है 1,11,22,597 रुपये। इसमें हमने देखा कि जिसके पास कैपिटल था वह भी करोड़पति हुआ और जिसने 10,000 से छोटी शुरुआत की, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, उसने भी अपने पैसों को 1 करोड़ बना लिया। तो करोड़पति बनने के लिए जरूरी नहीं आपके पास एक बहुत बड़ा कैपिटल हो, जरूरत है तो एक अच्छे अनुशासन के साथ इन्वेस्टमेंट की, एक अच्छी शुरुआत की और सबसे ज़्यादा जरूरी आपके संयम के साथ इन्वेस्टमेंट की। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए इन्वेस्टमेंट एक रिस्की सौदा है, बट अगर ये रिस्की सौदा है तो इसमें रिस्क रिवार्ड भी है। अब अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप 8% के साथ जा सकते हैं, बट अगर आप रिस्क लेते हैं तो आप अपने पैसों को 15% से लेकर 30% तक ग्रो कर सकते हैं और आप इस रिस्क को भी खत्म कर सकते हैं। इसके लिए 2 मेन टूल्स हैं। पहला है स्टीक विश्लेषण, एक्यूरेट एनालिसिस। मतलब आप जिस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस चीज़ की एक स्टीक विश्लेषण, एक्यूरेट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। उसके दूसरा है सही समय सीमा, राइट टाइम फ्रेम। मतलब आपको किस टाइम पे उस इन्वेस्टमेंट में इन होना है और किस टाइम पे आपको इस इन्वेस्टमेंट से बाहर होना है। अगर आपके पास ये 2 टूल हैं, सटीक विश्लेषण, एक्यूरेट एनालिसिस और सही समय सीमा, राइट टाइम फ्रेम, तो आप इन्वेस्टमेंट में रिस्क को बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं। आइए एक टेबल से हम आर्यन की 10,000 से की शुरुआत से करोड़ रुपए बनाने तक की जर्नी को एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। शुरू के ईयर्स में देखते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट है उसके रेशो में रिटर्न बहुत कम होता है, बट जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट कैरी ऑन रहता है, 7 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद हम देखते हैं जितना इन्वेस्टमेंट आर्यन पैसा इन्वेस्ट करता है उतना ही उसे रिटर्न मिलना स्टार्ट कर देता है। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, जैसे जैसे 13, 14, 15, 16 साल तक पैसों को इन्वेस्ट करता रहता है, तो जितना उसने इन्वेस्ट किया था उससे कहीं गुना ज़्यादा पैसा उसको रिटर्न मिलने लग जाता है। आप भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो एक टाइम फ्रेम के बाद आप भी अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं, आप भी करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं, आपके पास इतना पैसा नहीं है या आप इन्वेस्टमेंट को इतना टाइम नहीं दे सकते, तो आप एक छोटी शुरुआत, मान लो 5,000 से आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं और आप
अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, फिर भी नॉर्मल टाइम देते हैं और आपको रिटर्न मिलता है 15% का, और आपका टाइम पीरियड थोड़ा लंबा हो जाएगा 22 साल तक। अगर आप 22 साल तक इस 5,000 की इन्वेस्टमेंट को कैरी ऑन रखते हैं तो 22 साल में आप जो टोटल इन्वेस्ट करेंगे वो 13,20,000 रुपये। आपको इन 22 साल में इन 13,20,000 पे जो रिटर्न मिलेगा वो है 90,33,295 रुपये, और आपकी जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी 1,03,53,295 रुपये। आप एक छोटी शुरुआत से भी अपने सेट टारगेट को अचीव कर सकते हैं, बट बस आपका टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ जाएगा। आपका टाइम पीरियड जहाँ पहले 16 साल था अब वो वहाँ 22 साल हो जाएगा। इस वीडियो में हमने देखा डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ अगर हम एक इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करते हैं तो हम एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं, अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट रिस्की है तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड भी है। उसके बाद हमने देखा टाइम फ्रेम की इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ी वैल्यू है, कैसे टाइम फ्रेम आपके पैसों को ग्रो करता है। उसके बाद हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क है तो उन रिस्क को ख़त्म करने के लिए टूल भी हैं, जिसमें एक है सटीक विश्लेषण, एक्यूरेट एनालिसिस, दूसरा है सही समय सीमा, राइट टाइम फ्रेम। बट इंडिया में लोगों ने एक ऐसी सेल्फ बिलीव बना रखा है कि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा रिस्की गेम है, यह एक सट्टा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। और इस सेल्फ बिलीव को हमने ऐसे अपने अंदर रखा है जैसे एक हाथी खूंटे से बंधा होता है और उसके पास वही सेल्फ बिलीव होती है कि ये खूंटा, ये रस्सी वह तोड़ नहीं सकता, वह आज़ाद नहीं हो सकता। बस हमने इसी सेल्फ बिलीव को तोड़ना है और अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये रिस्की है। यार रिस्की तो क्या नहीं है, अगर हम अपने घर से ऑफिस जाते हैं, अगर हम बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं तो वो भी तो एक रिस्क ही है, कुछ भी हो सकता है। तो हर एक चीज़ में रिस्क है, बट रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर सर्वाइव करना है तो। बहुत से सारे लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छी डिग्री, बहुत अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। वॉरेन बफेट साहब को तो आप सभी लोग जानते होंगे। इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी टीन एज से स्टार्ट की थी, जब उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, ना कोई बहुत बड़ी स्टडी थी इन्वेस्टमेंट की, बट इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट किया और एक लंबे टाइम तक उसको कैरी ऑन रखा और अपने बिलियनियर बनने के सपने को एक टाइम फ्रेम के बाद अचीव किया। इंडिया में सिर्फ 3% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं, वहीं यूएसए में 55% लोग इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया मार्केट में आज के समय में म्यूचुअल फंड एक ऐसा लड्डू है जो आपको 12% से लेकर 20% का रिटर्न दे सकता है। बस आपको सिर्फ हाथ बढ़ाना है और वो लड्डू खाना है और इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को आसान बनाना है। जय हिंद, जय भारत।